गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रकृति में आप लोग का स्वागत है। और ये आपका 16वां पार्ट है, ठीक है। ये जीके जो है कंप्यूटर का आपका 16वां पार्ट है। और इसमें 25 तक हम बताए थे ये सेट के अंतर्गत, और आज 26 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आंसर दीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार्ल्स बेबेज को तो सभी जानता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिक कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का पिता जो इसको मानते हैं, वो सबसे प्रथम जो है कब बनाया था, कब कौन चीज बनाया था। तो मैकेनिक मैकेनिक कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर उसको जो कि कैलकुलेटिंग वगैरह सारा चीज होता था। अब इसका ऑप्शन जो है इसके अंतर्गत चार्ल्स बेबेज का इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या बनाया था, एनालिटिका इंजन बनाया था। तो इसमें तो ऑप्शन में तो एनालिटिका इंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही होगा, तो डी होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं सही। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27। अब बोलता है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है। अब डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर तो सब जानता है कि फेमस है, क्यों। इनमें से ए और बी, एनालॉग और डिजिटल, ये दो जो है फेमस होता है, ठीक है, डिजिटल और एनालॉग। तो ये चीज हम थ्योरी में कंपेरेटिव आपका बताए थे। जब फंडामेंटल का जब हम थ्योरी पढ़ा रहे तो उसमें सारा चीज क्लियर किए थे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। और ये भी हम बता देते हैं एनालॉग। अब एनालॉग में ही हम लोग का ये डिजिटल आता है, ये चीज याद रखिएगा। जितना भी हम लोग पीसी और लैपटॉप वगैरह जो यूज करते हैं, तो वो आपका किस में आता है, तो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसलिए आंसर आपका ए बी आपका दोनों होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपका ए बी दोनों दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिजिटल भी होता है, ठीक है। डिजिटल कैलकुलेटर वगैरह, मीटर वगैरह, घड़ी वगैरह जो आता है उसको डिजिटल माना जाता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का कैटेगरी में हम लोग का जो पीसी आता है, लैपटॉप आता है, उसको बोलते हैं एनालॉग कैटेगरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकार के आधार पर यह कंप्यूटर के कौन सा प्रकार नहीं है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि कौन सा नहीं है। तो आकार, अब सबसे बड़ी बात है कि माइक्रो सबसे छोटा होता है, ये सब जानते हैं। माइक्रो के बाद क्या होता है, मिनी होता है, ठीक है। लेकिन मेन फ्रेम जो होता है, इसको फ्रेम जो बोलते हैं, ये स्पेशली डिजाइनर के लिए आता है। स्पेशली जो होता है इंजीनियर जितना भी नक्शा वगैरह बनाता है, ये गाड़ी का पार्ट्स वगैरह जो डिजाइन किया जाता है, तो वह आपका इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आपका ऑप्शन ऑप्टिकल, और ऐसे तो आंसर आपका डी सही है, ठीक है। लेकिन मेन फ्रेम के अंतर्गत ये स्पेशली क्या होता है, डिजाइन बनाया जाता है, क्या डिजाइन, इंजीनियर डिजाइन बनाता है। और माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं, जो कि पीसी और लैपटॉप के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर जो होता है बड़े बड़े संस्थान सब में लगा हुआ रहता है, वह माइक्रो से क्या होता है, ये फास्ट चलता है। ये चीज हम फंडामेंटल का थ्योरी में बताए थे, ठीक है, कि कौन कौन सा कंप्यूटर कौन सा कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, आंसर में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्टिकल कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्टिकल कंप्यूटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर यहाँ पूछ रहा है, सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर क्या है, तो सुपर कंप्यूटर पूछ रहा है। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि ये सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर होता है, ठीक है। और स्पेशली ये कंप्यूटर का यूज कौन करता है, तो बड़े बड़े संस्थान सब में, संस्थान में बोलिए रिसर्च सेंटर में यूज किया जाता है, ठीक है। रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक लोग स्पेशली पर्सनली के लिए वो रखा जाता है, कि जैसे कि चांद पे जाना है, तो वो बड़े बड़े मिसाइल वगैरह वगैरह बड़ा बड़ा जो मिसाइल जो तैयार होता है, या बड़े बड़े जैसे कि रिसर्च सेंटर हो जाता है, दवा का रिसर्च सेंटर हो गया, कम समय में ज़्यादा रिपोर्ट ये क्या करता है, तैयार कर सकता है। या अंतरिक्ष में जाना है, या तो कोई आपका मान लीजिए कि एरोप्लेन का कुछ पार्ट्स बनाना, या एरोप्लेन आपका उड़ रहा है, तो उसको आपको रेडार को कवर करने के लिए कौन सा कंप्यूटर की जरूरत पड़ता है, तो आपका सुपर कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं हम लोग सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। अब बोलता है
में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अब इसमें क्या होता है सुपर कंप्यूटर, आपका माइक्रो प्रोसेसर समझते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर क्या होता है? ब्रेड होता है। कंप्यूटर का क्या होता है? प्रोसेसर आपका ब्रेड होता है। और हम लोग का सिंगल प्रोसेसर उसमें रहता है। हम लोग का पीसी जो होता है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें सिंगल प्रोसेसर रहता है। और इसमें क्या है? हजारों प्रोसेसर वैसा लगा हुआ है, ठीक है। अब बताइए कि हजारों प्रोसेसर और कहा है सिंगल प्रोसेसर, तो कौन फास्ट होगा? हजारों वाला, क्योंकि यहाँ पे हजारों मिलके आपका काम कर रहा है। और हम लोग का नॉर्मल पीसी में क्या होता है कि हम लोग घर में जो यूज करते हैं लैपटॉप और पीसी, तो उसमें क्या होता है? सिंगल पीसी होता है, सिंगल प्रोसेसर होता है, सिंगल पीसी में सिंगल प्रोसेसर होता है। और यहाँ पे सुपर कंप्यूटर में क्या है? हजारों प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन 30 में पूछ रहा है कि ये निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? आपका कैश मेमोरी। अब ये कैश मेमोरी जो होता है ना, ये क्या होता है? ये भी हम देख बता देते हैं। ये ऑप्शन तो आपका डी सही है, लेकिन कैश मेमोरी जो होता है, हम लोग कभी मोबाइल पे सर्च करते हैं ना, जो चीज़ एक बार सर्च करते हैं और उस वो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम रहता है, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, बीच में और दूसरा कुछ सर्च करता है तो वही ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिक। उसको बोलते हैं हम लोग कैश मेमोरी। क्या होता है? कैश मेमोरी सबसे फास्ट होता है। जितना मेमोरी में से सबसे फास्ट चलने वाला कौन होता है? कैश मेमोरी होता है, ठीक है। जो चीज हम बार बार सर्च करते हैं वो रिमाइंड करके वो कैश मेमोरी फर्स्ट टाइम लाता है, मतलब ऊपर ही लाता है उसको, उसी को हम लोग कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। और यह कैश मेमोरी कम कैपेसिटी का होता है, उतना ज़्यादा कैपेसिटी का कैश मेमोरी आपका नहीं होता है। और सबसे फास्ट चलने वाला मेमोरी जो होता है आपका कैश मेमोरी होता है, सबसे फास्ट चलने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। अब 31 में क्या पूछ रहा है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया था? अब किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया था? तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा इसके अंतर्गत? आपका सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ये दो व्यक्ति था जो कि सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया गया था। कौन? तो ये कंप्यूटर का आपका नाम है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एनियन, ई एन आई सी, ENIAC, ठीक है। ये कंप्यूटर का नाम है और सबसे पहले जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसी को माना जाता है, ठीक है। तो बनाने वाला दो व्यक्ति का यहाँ पे नाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। चलिए आगे। अब 32 में क्या पूछ रहा है? ये स्पेशली फंडामेंटल से ही ज्यादा क्वेश्चन है। इसमें 200 का सेट हम बनाए हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। अब बोलता है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ित है? अब हमको बताना है कि इसमें कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ित है। आपका ऑप्शन, अब यहाँ पे देखिए ए क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन बना? तो ये आपका नाम से बना। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ित है? तो पहली पीढ़ित कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है इसमें। और फंडामेंटल से क्वेश्चन 2 4 5 हमेशा हर एग्जाम में रहता है, क्योंकि फंडामेंटल बेसिक पार्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। और बोलता है अंकीय संगणक। संगणक किसका नाम है? तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर का हिंदी का बोलते हैं द्वारा डाटा और प्रोग्राम को यह संकेतित शब्द में बदलने के लिए प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रणाली का? अब यहाँ पे देखिए बाइनरी। अब बाइनरी, बाइनरी तो सब जानता है कि कितना नंबर से स्टार्ट होता है, तो 0 1 से होता है। अब 0 1 को क्यों होता है 0 1 से, ये कभी कोई सोचा है? नहीं सोचे। अब एक को क्या मानते हैं? ऑफ मानते हैं। तो 1 को क्या मानते हैं? यहाँ पे ऑन मानते हैं। अब देखिए ये वर्क कैसे करते हैं, तो ये भी हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ये मैसे हम लोग मशीन लैंग्वेज जानते हैं ना, मशीन लैंग्वेज उस दिन जो हम बताए थे आपका ABCD और E, यहाँ से डैश डैश आपका जेड तक आएगा, ठीक है। अच्छा लिख देते हैं बाइनरी, ठीक है।
तो 0 और 1, ठीक है? एगो को ऑन बोलते हैं और एगो को क्या बोलते हैं? ऑफ बोलते हैं, ठीक है? इस प्रकार से। अब इसमें देखिए काम किस प्रकार से करता है, ये थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे डैश डैश कर दीजिए, यहाँ से जेड कर दीजिए। अब जब ये मशीन समझता है आप ए को दबाते हैं तो वो बोलता है समझता है कि 1 दबाएँ, ठीक है? और आप बी को दबाते हैं तो वो क्या समझता है? आपको 2 दबाए, ठीक है? अब सी दबाते हैं तो मशीन क्या समझता है कि नहीं यहाँ पे 3 कोड डाला, ठीक है? और ये सिंबल है, क्या है? हम लोग पढ़ते हैं एबीसीडी लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है? सिंबल समझता है, ठीक है? कंप्यूटर क्या समझेगा? सिंबल। और यहाँ पे डी प्रेस करेंगे तो ये क्या समझेगा कि 4 प्रेस किया और 4 में सिंबल क्या दिया? डी का सिंबल दिया है, ठीक है? डी का सिंबल दिया है और जब हम जेड प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? 26 नंबर। तो हम लोग का अल्फाबेट टेक्स्ट होता है, आपका ए टू जेड ना होता है, जिसका आपका कितना लेटर होता है? 26, ठीक है? यही 26 में सारा चीज़ कोडिंग छुपा हुआ है, ठीक है? तो इस अनुसार से आप लोग का मशीन भाषा में समझता है कंप्यूटर, ठीक है? और इसी को हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है? अब कैसे निकाला जाता है बाइनरी नंबर ये भी हम बता देंगे, ठीक है? और ऐसे हम फंडामेंटल के क्लास में हम ये चीज़ चर्चा किए हैं और वहाँ पे बता भी दिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है विश्व, ठीक है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो यहाँ पे पूछ रहा है विश्व, विश्व में से सुपर कंप्यूटर, विश्व में के सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए ये क्या है? आपका सी डी सी, ठीक है? सी और डी सी। आपको यहाँ पे देखिएगा 6600 होना चाहिए। आपका ये जो है ऑप्शन आपका ए नंबर सही है, ठीक है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सी डी सी आपका 6600, ठीक है? ये नंबर आपको याद रखिएगा, ठीक है? नंबर या कोड है कि नंबर? ये नंबर है आपका, मतलब इस कोड को माना गया है, ठीक है? उस टाइम इस कोड को माना गया है। 6600 है ये कोड है, ठीक है? ये कोड सी डी सी आपका 6600। तो आंसर आपका ए सही है। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे देखिए अभी इससे पहले हम बताए थे कि यहाँ पे सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर तो कौन मानेगा? तो सुपर कंप्यूटर मानेगा। अब सुपर कंप्यूटर को क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग जितना भी पीसी आता है और लैपटॉप आता है, इसमें क्या होता है कि सिंगल प्रोसेसर होता है और कितना रैम लगा सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पोर्ट रहता है, तो 2 आपका रैम यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 4 रैम यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत आपका प्रोसेसर अभी कितना देखे थे? 1000 प्रोसेसर। कम से कम 1000 तो बताता है 1000 से प्लस ही प्रोसेसर रहता है। इसमें क्या होता है? प्रोसेसर, ठीक है? अब जिस सिस्टम में 1000 प्रोसेसर हो तो सोचिए वो सिस्टम फास्ट होगा या स्लो होगा? बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो किस में होता है? तो आपका सुपर कंप्यूटर। तो सबसे अधिक शक्तिशाली वाला कंप्यूटर कौन है? तो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के बाद कौन सा कंप्यूटर आएगा? सुपर कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर आता है, मिनी के बाद होता है मिनी फ्रॉम आता है, इसके बाद आपका मैक्रो आता है। हाँ, इसके बाद मैक्रो आता है। मैक्रो सबसे लो में आता है, ठीक है? ये जनरल व्यक्ति के लिए होता है जो कि हम आप चलाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जब भी हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि गणना तो सब जानता है और गणने पे क्यों गणना बोलते हैं इसको? जितना भी हम लोग का कंप्यूटर जो होता है और वो सब गणने के अनुसार से काम करता है। गणना का मतलब वहाँ पे गिनती कर सके, ठीक है? और जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एंट्री करते हैं, तो या नंबर करे या कोई इमेज करे या कोई टेक्स्ट करे या कोई स्पेस मारे, वो सारा चीज़ को क्या करता है? वो गिनती करता है, ठीक है? वो गिनती करता है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ आंसर होगा इसका? तो गणना, ठीक है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। आप बोलता है सुपर कंप्यूटर,
सुपर कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? भिन्न मतलब अलग, ठीक है? अलग होता है। आपका कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, परिकलन क्षमता एवं अब यहाँ पे ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस किसका हिंदी है? तो मेमोरी का है, ठीक है? मेमोरी का हिंदी है। अब बोलता है परिकलन, परिकलन मतलब चयन, ठीक है? और यहाँ पे क्षमता, तो क्षमता तो सब में देता है, मतलब कोई भी कंप्यूटर ऐसा होता है कि जिसमें डाटा स्टोर नहीं होता है, सब में आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है इसके अंतर्गत? तो सी ऑप्शन आपका सही है, जो कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से भिन्न है, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति पर उपयोग किया जाता है? तो आपका कौन सा पद्धति है? यहाँ पे देखिए, द्वितीय आधारित अंक पद्धति। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? तो ए सही होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। आपका आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति पर उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो किस संस्थान ने किया था? इसमें आपका भारत में आपका सी डी एस सी, ठीक है? आपका ये जो संस्थान का नाम है, ठीक है? ये संस्थान का नाम है। भारत में यह विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो ये सुपर कंप्यूटर, ये देखिए, ये सबसे पहले जो भारत में जो बना था, ये परम के नाम से बना था सुपर कंप्यूटर, ठीक है? ये परम के नाम से सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। और कोई किस कंपनी ने बनाया था? तो ये कंपनी का आपका नाम है सी डी ए सी, ठीक है? ये आपका भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था, और किस कंपनी ने बनाया था वो कंपनी का नाम आपका दिया हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़। अब बोलता है आईसी, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रोगेटिव सर्किट, ठीक है? अब इंट्रोगेटिव सर्किट जो होता है, अब बोलता है इंट्रोगेटिव सर्किट बोलता है किस पीड़ित का है, ठीक है? तो आपका कौन सा पीड़ित है? तृतीय पीड़ित का, ठीक है? तृतीय पीड़ित। अब ये तृतीय पीड़ित क्या होता है? ये देखिए, जैसे कि हम लोग का डेट ऑफ बर्थ बढ़ते जाता है, डेट ऑफ बर्थ होता है कि जिस दिन बच्चा जन्म हुआ तो उसको क्या मानते हैं? डेट ऑफ बर्थ मानते हैं, ठीक है? तो पीड़ित को हम लोग क्या कंप्यूटर का मानेंगे? तो डेट ऑफ बर्थ मानेंगे। कब कब किस जनरेशन का, मतलब किस किस टेक्नोलॉजी का स्थापना हुआ या टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे तृतीय पीड़ित, तो तृतीय पीड़ित में आईसी, आईसी क्या होता है? आईसी चिप होता है। ये छोटे सर्किट होता है लेकिन पावरफुल कैपेसिटी का होता है, जो कि आईसी आपका तृतीय पीड़ित से चल रहा है। अब देखिए कि चौथी पीड़ित में क्या आता है? चौथी पीड़ित जो है, अभी कुछ बुक में ये दर्शा रहा है कि चौथी पीड़ित आने वाला है, मतलब चल रहा है, ठीक है? पांचवी पीड़ित भविष्य में दिया है, लेकिन पांचवी पीड़ित आएगा तब ना। अभी पांचवी पीड़ित में रिसर्च हो रहा है, कुछ नया टेक्नोलॉजी वैसा लाएगा तभी ना। लेकिन ये तृतीय पीड़ित से आप लोग का आईसी का यूज होने लगा, ठीक है? और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रोगेटिव सर्किट, ठीक है? ये मदरबोर्ड में आपका लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पे चौथा पीड़ित पूछ रहा है, ठीक है? चौथा पीड़ित का मुख्य अब ये था, तो आपका यहाँ पे देखिए चौथा पीड़ित में कौन सा यूज हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका बी, एकीत्र परिपथ। अब ये क्या होता है? ये चौथा पीड़ित, ये हम फंडामेंटल में हम आपको बताए थे। फंडामेंटल में जब हम जनरेशन पढ़ा रहे थे तो उस टाइम इसका डिस्कस किए थे कि ये सारा जो है कौन कौन सा पीड़ित में कौन कौन सा आपका वैक्यूम ट्यूब चला था, कौन ट्यूब चला था, और कौन सा आईसी होता है, आईसी का मतलब क्या होता है, आईसी का फुल फॉर्म बताया, सारा एक एक करके वहाँ पे डिटेल बताए थे जनरेशन में, ठीक है? और जनरेशन में ही क्या है कि ये स्पेशली फंडामेंटल से क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये सारा फंडामेंटल से क्वेश्चन है, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? आपका बी होगा सही, ठीक है?
यहाँ पे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। और एमसीक्यू में ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, वो डिस्कस कब होता है तो थ्योरी में आपका होता है। थ्योरी का क्लास में जितना लंबा समय तक ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। बोलता है एक छोटे सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब होता है सिलिकॉन चिप होता है, ये तो समझ में आ रहा है सिलिकॉन चिप, ठीक है। और पर ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो किसको कहते हैं यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका सी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? आईसी, आईसी ना बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी का ही फुल फॉर्म होता है। और ये कौन सा पीढ़ी से चला? तो आपका तीसरा पीढ़ी से चला, ठीक है। ये तीसरा, ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन वगैरह घुमा के पूछता है कभी कभी, ठीक है, एग्जाम में घूम फिरा के पूछता है। तो आईसी जो है ये तीसरी पीढ़ी से चला। और वैक्यूम ट्यूब कब चला? तो फर्स्ट पीढ़ी से चला। वो कैसा रहता है उसका फिगर हम बताए थे थ्योरी में। वो आपका जैसे फ्यूज रहता है ना, फ्यूज रेडियो वगैरह में फ्यूज जो आता था छोटा सा, वैसा रहता था उस टाइम, ठीक है। वो आपका पीढ़ी से जो होता है ना, जनरेशन जिसको बोलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का फिक्स रहता है कि आता ही आता है, ठीक है। उसको बढ़िया से जान आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब बोलते हैं कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़कर हैंड बोलते हैं हैंडल है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो कौन करता है? अब यहाँ पे समझना है कि ये क्या होता है, तो हाथ पकड़कर, ठीक है, हाथ पकड़कर। अब वो कौन सा डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं, ये हैंड वाला होता है ना, हैंड वाला आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ये चीज हम बताते हैं। मोहर वगैरह जैसा होता है ना, एक होता है खींचने वाला मोहर आता है, उसमें क्या होता है कि आपका जैसे प्रिंट करता है ना उसी प्रकार से जगेगा, ठीक है। और एक स्कैनर आता है, नहीं नहीं, और इस वो भी समझ सकते हैं और स्कैनर भी समझ सकते हैं, हैंड वाला भी स्कैनर आता है, जैसे कि हम लोग का प्रिंटर होता है, प्रिंटर में डाल के स्कैन कर लेता है उस प्रकार से। हाँ, पहले आता ना, अभी भी ये चल रहा है लेकिन वो अब कम चल रहा है। ऑनलाइन मंगाइएगा तो आ जाएगा मोहर, ठीक है। मोहर के ऐसे ठोकने वाला नहीं, उसको खींचने वाला बोलते हैं। पेपर पे जैसे खींचिएगा ना तो उसमें दोनों साइड नंबर, जैसे हम लोग का ताला लॉक करने वाला पहले आता था राउंडिंग वाला, जो कि नंबर लगाते थे ताला लॉक हो जाता है, तो उसी प्रकार से उसमें घुमाने वाला आता है। उसमें मैथ का क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, जैसा लीजिएगा वैसा उस पर न खींचिएगा ना तो वो प्रिंट होगा, ठीक है। एक एक लाइन बाय लाइन सीरियली आपको खींचना पड़ेगा पूरे में, तो आपका सारा क्वेश्चन जो बन जाएगा। हाँ, आपका इसका आंसर जो है आपका ए है, ठीक है, PDA, PDA। हाँ, लैपटॉप कैसे होगा? लैपटॉप, लैपटॉप कैसे होगा आपका आंसर? लैपटॉप नहीं होगा। लैपटॉप इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। वो कौन सा डिवाइस है जो उपकरण जो कि हाथ से हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोलते हैं हाथ पकड़कर। अब हाथ पकड़ कर यूज करते हैं, तो हाथ पकड़ कर कौन डिवाइस को यूज करते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से समझिएगा तभी आंसर डिसाइड कर पाइएगा। कि हाँ, लैपटॉप को तो गोद में रख के चलाया था, अब तो कंप्यूटर को भी हम छू सकते हैं, तो कंप्यूटर क्यों नहीं आंसर होगा? ये तो होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और बोलता है कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इससे क्या करना पड़ेगा? कहने का मतलब है कि एनालॉग तो डिजिटल कंप्यूटर को बोला जाता है। हम लोग का जो कंप्यूटर का कैटेगरी में आता है एनालॉग, इतना समझ लीजिए, ये हम लोग का कैटेगरी का कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको हम लोग पीसी या लैपटॉप बोलते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि डाटा को, जिसे डाटा हम एंट्री करते हैं या डाटा को इनपुट करते हैं, तो वहां पे पहचानने के लिए इसको क्या, कौन से डिवाइस की जरूरत होगा सबसे प्रथम? आपका
देखिए, अब यहाँ पे डिकोड किया डिकोड क्या होता है, अभी हम इससे पहले बताए थे ना कि ये बाइनरी में हम जो बताए थे यहाँ पे कि ए बी सी डी ई। अब इसको क्या मानता है, यह कोड मानता है, ठीक है, कोड भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब आपको ए दबाते हैं तो वो क्या समझता है 1, बी दबाते हैं तो क्या समझता है 2, सी दबाते हैं तो क्या समझता है 3। इस प्रकार से क्या होता है, कोड होता है। और बाइनरी कोड हम बताए थे 0 और 1 होता है, क्या होता है 0 और 1। ये भी बताए थे, एक को मानता है क्या है ऑफ, ठीक है, एक को क्या मानता है ऑफ, और एक को क्या मानता है ऑन मानता है। जैसे कि हम लोग मैथ बनाते हैं कि माना कि एक्स वाई बराबर, उस प्रकार से एक को माना है ऑन और एक को माना है ऑफ। आप बताइए कि रैम में आप लोग का रैम तो देखे होंगे, कंप्यूटर का रैम खोल के हाथ में तो देखे होंगे, उसमें 4 इधर से 4 उधर से मेमोरी लगा हुआ रहता है। क्या आठों एक ही साथ काम करता है? नहीं, आठों एक साथ काम नहीं करता, एक साथ 4 काम करता है तो एक साइड ऑफ रहता है। जब वह ऑन होता है तो यह ऑफ रहता है, और जब यह ऑन रहता है तो वह ऑफ रहता है। आठों एक ही साथ काम नहीं करता है। ये चीज हमेशा थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका सी, डिकोड किया जा, मतलब डिकोड किया जाना होगा, ठीक है। डिकोड मतलब पहचानने के लिए, उसको कोड में, उसको कन्वर्ट मशीन कोड में पहले लेगा, तभी वो कंप्यूटर पहचान पाएगा आप क्या चीज टाइप कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन करेगा, तो आपका प्रोसेसर पहचानेगा। प्रोसेसर नहीं रहेगा तो क्या पहचानेगा, कोई नहीं पहचान सकता। चलिए आगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम पीड़ित, अब प्रथम पीड़ित मतलब पहला, ठीक है। प्रथम पीड़ित के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक है आपका क्या है। अब देखिए ये वॉल्व क्या होता है, निर्वात ट्यूब होता है, ठीक है। हम अभी चर्चा किए थे ना कि ट्यूब आपका जैसे अभी की हम लोग का पुराना रेडियो जो होता है उसमें फ्यूज देखिएगा कैसा रहता है, इसका फिगर भी हम दिखा देंगे। थ्योरी जब फंडामेंटल का हम बताए तो उसमें दिखाए थे फिगर कैसा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निर्वात ट्यूब, ठीक है। और ये प्रथम में था, प्रथम में, और दूसरा में दूसरा आया, ठीक है, और तीसरा में इंट्रोगेटिव आया, ठीक है। चौथा में फिर चलिए रहा, फिर वहां पे अभी चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये अंकित जो होता है ना, अंकित कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, तो यहाँ पे प्रति सेकंड कितना कर सकता है, यहाँ पे आपका करोड़ों। इसका देखिए कोई किसी का फिक्स लिमिट नहीं दिया है कि इतना आपका इतना सेकंड में आपका मार देगा, ठीक है। कैसे आप बोलते हैं कि इंटरनेट जब चलता है हम लोग का मोबाइल का, तो ये कभी फिक्स बता सकते हैं कि आपका इतना का स्पीड चलेगा, कभी कम होता है कभी फास्ट होता है, कभी कम होता है कभी फास्ट होता है, तो एक समान हमेशा नहीं चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉनिक में होता है। अब बोलिए जो कि 40 का स्पीड चल रहा है तो क्या हमेशा कंटिन्यू 40 का चलेगा, नहीं, कुछ परसेंटेज कम हो सकता है, कुछ चढ़ भी सकता है, आगे पीछे थोड़ा सा परसेंटेज में ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका करोड़ों, ठीक है। किसी का रफ्तार सेम कभी नहीं हो सकता है। अब बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुपर सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकेंड समाहित होता है, तो कितना होता है 5 लाख। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, आंसर तो ऐसे 5 लाख है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सुपर मिनी कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, सुपर मिनी कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए मिनी लगा दिया है, सुपर आपका मिनी, ठीक है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकेंड समाहित होता है। अब यहाँ पे क्या था सेकेंड, सेकेंड। अब देखिए कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि सबसे फास्ट व्यक्ति होता है, सबसे कंप्यूटर में फास्ट चलने वाला कौन होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो प्रति सेकेंड अब देखिए 5 लाख, 5 लाख कम नहीं होता है, 5 लाख कम नहीं होता है। एक सेकेंड में जब 5 लाख ले सकता है तो एक मिनट में सोच लीजिए कितना डाटा करेंगे, कितना फास्ट रहता है वो सुपर कंप्यूटर। तभी ना कि अंतरिक्ष में जाता है और यहाँ से वो चेक करता है। मान लीजिए कि किसी रोबोट को भेज दिया चांद पे, अभी चांद पे जैसे गया,
चांद पे भेज दिया, तो कौन देखेगा? तो सुपर कंप्यूटर का ही ना कनेक्शन रहेगा। वहां से आपको यांत्रिक्ष में सैटेलाइट रहता है, सैटेलाइट का कनेक्शन वहां से रहता है, और सैटेलाइट का कनेक्शन सुपर कंप्यूटर से रहता है। दूसरा तो ये सब क्षमता नहीं है कि उतना दूर तक का कनेक्शन रख सकता है। तब वो तो हम बतइए किए थे कि सुपर कंप्यूटर स्पेशली वैज्ञानिक और रिसर्च सेंटर में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में रखा जाता है। ठीक है, वो सबके लिए नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अभी उसके पहले हम बताए थे, उसमें कितना कम से कम 1000 प्रोसेसर से प्लस यूज होता है। और एक प्रोसेसर में सोचिए कि कंप्यूटर इतना फास्ट है, और 1000 प्रोसेसर से प्लस रहेगा तो कंप्यूटर कितना फास्ट होगा? बहुत ज्यादा, गिनती नहीं कर पाइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रो, माइक्रो तो जानते हैं, माइक्रो के नाम से फेमस है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं तो उसका नाम है, अब उस क्या है? ये देखिए ऑप्शन आपका ये सही है, एटॉमिक कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उसका नाम। अब ये माइक्रो कंप्यूटर में पूछ रहा है कि नहीं आता, ये माइक्रो कंप्यूटर का नहीं है, नहीं वाला नहीं यहाँ पूछ रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग का व्यक्तिगत कंप्यूटर तो माइक्रो में आता है। ठीक है, और यहाँ पे ये अब देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है? घर घर में गृह कंप्यूटर हो गया, जिसको लैपटॉप को बोल सकते हैं, ये दोनों तो एक ही व्यक्ति का नाम हो गया। नाम में क्या किया, वह गृह लगा दिया, और इसमें क्या किया, यह व्यक्तिगत कंप्यूटर कर दिया, और यह क्या कर दिया, लैपटॉप। अब यहाँ पे देखा जाए तो तीनों का आसे पास है। ठीक है, तीनों का एक ही व्यक्ति का नाम है, लेकिन कोई गृह है, अब कोई व्यक्तिगत कंप्यूटर है, अब कोई लैपटॉप कर दिया है। व्यक्तिगत हम बोल सकते हैं पीसी को, जिसको हम लोग फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। सिंगल जो डेस्कटॉप पे रख के यूज करते हैं ना, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और पर्सनल कंप्यूटर का मतलब एक व्यक्ति यूज कर पाए। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब ये देखिए ये तीनों तो आपका किससे है, तो माइक्रो से है। ठीक है, तीनों संबंध क्या है, माइक्रो से है। माइक्रो का हम बताए थे कि वहां पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप, ये 3 कैटेगरी आता है उसमें, लैपटॉप, डेस्कटॉप और पामटॉप। पामटॉप क्या होता है, जो कि हथेली पे रख के यूज किया जाता था पहले, अभी वो नहीं मार्केट में है। उसको पाम पाम मतलब हथेली, और हथेली पे जो रख के यूज करते थे उसको बोलते थे पामटॉप। और लैपटॉप, लैप मतलब गोद, गोद में रख के जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैपटॉप। और डेस्कटॉप, डेस्क मतलब ब्रेंच, ब्रेंच पे जो यूज रख के करते हैं उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। बस सिंपल सी फंडा है, ये तीनों है। लेकिन ये एक आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो आंसर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आया था ना। हाँ, अब यहाँ पे बताए थे कि नाम आएगा इसका। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने। अब यहाँ पे क्या है कि 25 में हम क्वेश्चन बताए थे कि वहां पे पंच कार्ड ये पूछा था, क्वेश्चन यही था, लेकिन इस व्यक्ति का वहां पे नाम नहीं था, तो वह आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं। लेकिन सर्वप्रथम पंच कार्ड, ये सर्वप्रथम पंच कार्ड किसने प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम ये जोसेफ मेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। वो आगे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल के अंतर्गत। ठीक है, पंच कार्ड, क्योंकि इस पे बहुत सारा चर्चा कर दिए हैं फंडाते पंच कार्ड पे। अब तो यहाँ पे ये तो सब बच्चा जानता है, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और जोड़ देंगे। ठीक है, नया कुछ बता देंगे। अब बोलते हैं निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह, पितामह बोलिए या फादर बोलिए या जनक बोलिए, सब तो वही है। ठीक है, तो वो कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। लेकिन यहाँ पे क्या उसका मम्मी का नाम पता है, पापा का नाम तो सभी पता है, उसका मम्मी का नाम क्या है, एडा लवलेस। ठीक है, अब एडा लवलेस वो कौन है, उसका मम्मी है। ठीक है, और सबसे उसको मम्मी क्यों मानते हैं ये जानते हैं,
नहीं जाते हैं। मम्मी इसलिए उसको मानते हैं क्योंकि सबसे पहले जब पीसी का प्रोग्रामिंग किया था तो एडा लवलेस ने किया था, ठीक है, इसलिए उसको मम्मी के नाम से जानते हैं, ठीक है, फादर के नाम से तो इसको जानबे करते हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ 50 से आगे खींचेंगे, एक ही वीडियो में खींचेंगे, इसके बाद लेंगे। अब कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए कंप्यूटर के विकास, विकास मतलब विकसित करना, ठीक है, और सर्वाधिक योगदान, योगदान किसका है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये लुसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। दो व्यक्ति है जो कि वहां पे कंप्यूटर का जब विकास हो रहा था तो ये दोनों आपका किसका शिष्य था? तो चार्ल्स बेबेज का शिष्य था, ये चीज हम चर्चा किए थे वहां पे, ठीक है। ये दोनों का कौन व्यक्ति है? वो चार्ल्स बेबेज का ही शिष्य था। जब चार्ल्स बेबेज का मृत्यु हुआ था तो यही दोनों कंप्यूटर का आगे का कार्यक्रम लेके गया था आगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। अब देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन एक बार और हम बता देते हैं, प्रथम अंकित कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका है? तो यहाँ पे भी चार्ल्स बेबेज का ही योगदान है। क्या है आपको? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स बेबेज हम उसमें बताए थे, एक बुक में हम चार्ल्स बेबेज देखे थे, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका ए सही होगा। हो सकता है ये आपका चार्ल्स बेबेज तो हम अभी तक पढ़े नहीं थे, लेकिन एक बुक में बेल्टोन का बुक में ये चीज हम देखे थे, ठीक है, वहां पे चार्ल्स बेबेज ही डाल चुका था, ठीक है, लेकिन आंसर आपका ए होगा, ठीक है। हाँ हो सकता है क्वेश्चन आपका आंसर मिस्टेक कर दे। हम्म। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो ये चीज क्वेश्चन हो चुका था 1946 में, 1946 में हुआ था आधुनिक कंप्यूटर का खोज, ठीक है। अब बता रहे हैं कि सारा फंडामेंटल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ए टू जेड फंडामेंटल, आपका सारा क्वेश्चन फंडामेंटल का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, बोलता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? अब आपका ऑप्शन नंबर कौन? सी, ठीक है, जो एस किल्विन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन हम पहले का क्लास में भी हम कवर किए हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका जो एस किल्विन ने, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए ये बोलते हैं इंटीग्रेटेड जो होता है आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी होता है, इसको क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं, ठीक है। अब बोलता है इस पे किसकी परत होती है, मतलब किसका लेप चढ़ा हुआ रहता है? तो सिलिकॉन का, ठीक है, किसका? तो सिलिकॉन का, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो कौन सी? आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। अब चुंबकीय डिस्क क्या होता है, ये किसी को पता है? किसको बोलते हैं? डिस्क मतलब यहाँ पे देखिए, डिस्क मतलब क्या होता है? कैसेट, ठीक है। वो कैसेट किसको? सीडी या डीवीडी कैसेट को बोलते हैं, गोल वाला होता है, सीडी या डीवीडी कैसेट को बोलते हैं। उस पे क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड का परत होता है, किस पे? पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की पदार्थ की परत होती है, इसलिए वहां पे चिकनापन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ होता है? तो आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। कौन सा पदार्थ? तो आयरन ऑक्साइड होता है चुंबकीय, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन। बोलते हैं पूर्व पूर्व में फोर्ट्रॉन फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो दूसरे युग के, ठीक है।
ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब फोर्ट्रॉन क्या होता है? आपका लैंग्वेज है, ठीक है। फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन हम बताए थे, फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर का ही लैंग्वेज है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? अब माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये चीज हम पहले बताए थे। चौथा पीढ़ी का, आपका चौथा पीढ़ी। अब ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर कौन सा पीढ़ी? चौथा पीढ़ी। और तीसरा पीढ़ी में आईसी आईसी जो होता है इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया था पहले, ठीक है। और ये माइक्रो प्रोसेसर हम किसको मानते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर अभी हम बताए थे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ठीक है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये माइक्रो प्रोसेसर आपका है, ठीक है। और ये आपका चौथी पीढ़ी में चल रहा है, ठीक है। अब पांचवी पीढ़ी आने वाला भविष्य अभी दिया नहीं है, ठीक है। सिर्फ खाली लिख दिया आने वाला पीढ़ी, ठीक है। पांचवी पीढ़ी वहां पे। चलिए आगे बढ़िए। अब बोलता है टेली प्रोसेसिंग तथा यह टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? अब ये टाइमिंग शेयरिंग जो समझते हैं, टाइमिंग शेयरिंग क्या होता है? नहीं समझते? हाँ, समय को, हाँ, जैसे कि अलग अलग जो होता है ना, जैसे कि चाहते हैं कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए एक सीपीयू है, ठीक है। और एक सीपीयू में अभी मेरे पास एक सीपीयू मॉनिटर, इसमें 10 कनेक्टर है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि अलग अलग भाग में आप लोग को अलग अलग टाइम दे दें, उसको हम लोग टाइमिंग शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। एक ही सीपीयू है लेकिन अलग मल्टीपल उसको यूज कर सकते हैं। टाइम तो आपका एक ही घंटा सीपीयू चलेगा, लेकिन मॉनिटर अलग रहेगा तो मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो वहां पे कौन सा पीढ़ी से चल रहा था? आपका तृतीय पीढ़ी थे, जब आईसी चिप आ चुका था, ठीक है। आईसी 60 तक लेंगे आज, क्वेश्चन 60 तक कवर करेंगे, ठीक है। अब गणना तो सब समझ रहा है किसको बोलते हैं, गिनती कर सकते हैं, बोलता है संयंत्र। अब एवाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो आपका चीन में हुआ था, जिसको चीनी देश बोलते हैं, ठीक है। चीन में हुआ था। और आज का क्लास बस 60 तक ही रहेगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे 61 से, ठीक है। चलिए।